साइबरेज बिजनेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस पार्ट में और इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि साइबरेज बिजनेस एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आप इस आसानी से अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को असाइन कर सकते हैं और किस तरीके से एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वेदर वो कोई प्लॉट्स का प्रोजेक्ट हो, अपार्टमेंट्स का हो, मॉल का हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसके एप्लीकेशन में उसको आसानी के साथ सेटअप कर सकें। तो आइए लॉगिन करते हैं पहले सिस्टम में। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो यूज़र इस प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन होगा उस यूज़र की आईडी से हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने जो सबसे पहले स्क्रीन आएगी वो होगी डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स जो भी आपने परचेज़ कर रखे होंगे वह यहाँ पे आपके सामने लिस्ट डाउन होंगे, और आप जितने भी सिलेक्टेड मॉड्यूल्स आपने लिए हुए होंगे इसके मुताबिक आप उसमें एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक पैरामीटर्स की बात करते हैं कि जिसकी मदद से सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब एप्लीकेशन लाइव की जाती है तो एक स्टैंडर्डाइज्ड सिंगल डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सिस्टम में सेटअप हुआ होता है। उसके बाद आगे मज़ीद जितने प्रोजेक्ट्स, अगर ये एप्लीकेशन आप मल्टी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स को ऐड करने के लिए जो फीचर है उसके लिए हम मास्टर सेटअप का इंतखाब करेंगे, और मास्टर सेटअप में हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट क्रिएशन का। और इस प्रोजेक्ट क्रिएशन को अगर हम एक न्यू टैब में खोलें और इस प्रोजेक्ट सेटअप की स्क्रीन में हम अगर इसको न्यू करें तो यहाँ पे आप जो भी नया प्रोजेक्ट खोलने जाएंगे उस प्रोजेक्ट आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो कि सेल फ़ोन का 11 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जो भी आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे देंगे, और अगर वो प्रोजेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव के यहाँ पर चेक लगा देंगे, और लगाने के बाद जिस डेट को वो प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हुआ है उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस ये वेरी करते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट, कुछ डिफरेंट किस्म के फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो लिहाजा हम इसको बाईपास करते हैं। और एब्रीविएशन एक हमारा 2 अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स जो कि कैपिटल में होने चाहिए, हम अपने हर प्रोजेक्ट का एक यूनिक प्रीफिक्स सेट करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपके वाउचर्स नंबर के अंदर। मिसाल के तौर पे आपके प्रोजेक्ट का नाम, अगर एक छोटी सी एग्जांपल ये दे दें कि प्रोजेक्ट का नाम है पायनियर सिटी, तो पायनियर सिटी का आप P और C सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई और प्रोजेक्ट है आपका, मिसाल के तौर पे पेंस आइकन, तो आपने तो PI कर लिया, ये हमेशा यूनिक होगा। इस तरह जितने भी नए प्रोजेक्ट सब खोलते चले जाएंगे तो उनके प्रेफिक्स जो है आप एक यूनिक प्रेफिक्स यहाँ पे असाइन करेंगे, और करने के बाद यहाँ पे ऐड के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आपका सिंगल प्रोजेक्ट किए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिस्टम में सेटअप हुआ होगा, जो कंपनी आपको साइबरेज आपको पहले से सेटअप करके देगी। जैसे कि इस केस में है कि हमने एक अमीना के नाम से एक डिफ़ॉल्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर दिया है। ये सिर्फ उस केस में आपको बनाना होगा जब आपने मज़ीद प्रोजेक्ट्स करने हैं, अदरवाइज़ इस स्क्रीन को कॉल करने की आमतौर पर ज़रूरत पेश नहीं आती। प्रोजेक्ट जब हम बना लेते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि अब हम बताते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर बेसिकली हमारी इन्वेंट्री क्या है, व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सेल। यानी कि वो कोई प्लॉट प्रोजेक्ट है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोई मॉल है, कोई रेजिडेंसी है, कोई अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, तो उसके लिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा यूनिट मेन टाइप सेटअप। यूनिट मेन टाइप सेटअप को न्यू टैब में खोलते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपने उस स्ट्रक्चर का नाम डालेंगे, यानी कि अगर आप समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट आपका है इसमें आप कुछ अपार्टमेंट्स और उसकी कुछ बेसमेंट या ग्राउंड की शॉप्स बेचना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे आप कोई भी एक नाम सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम न्यू बैलेंस को अपार्टमेंट्स, और ये फ्लॉपी के साइन पे क्लिक कीजिए
तो ये कैटेगरी आपके सिस्टम में ऐड हो गई। इसी तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि आपके अपार्टमेंट्स भी हैं और कुछ और डिफरेंट चीज़ें भी हैं, आपके आपके अपार्टमेंट के अलावा शॉप्स भी हैं, अगर आप उनको सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो यहाँ मल्टीपल हेड्स खोल सकते हैं। अगर आप एक ही अपार्टमेंट की कैटेगरी में, अगर उनका शेड्यूल सेम है, अगर आपके शॉप्स का और आपकी जो अपार्टमेंट्स हैं उनका जो पेमेंट प्लान स्ट्रक्चर अगर सेम है, तो फिर आपको आप एक ही नाम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करके आप उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दोनों के पेमेंट प्लान भी चेंज है, दोनों की पेमेंट भी डिफरेंट तरीके से आपके पास आती हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे अपार्टमेंट को अलग कैटेगराइज कर सकते हैं और शॉप्स को आप अलग कर सकते हैं। हम आपको एक ही कैटेगरी बना के एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये आपके ऊपर डिस्कशन है कि आपने इस एप्लीकेशन में अपने स्ट्रक्चर को कैसे सेट करना है। अपार्टमेंट बनाने के बाद एक दफ़ा दोबारा से हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद इसी टॉप पोर्शन के नीचे आप देखेंगे शेड्यूल सेटअप, और यहाँ से हम अब जो अपार्टमेंट हमने ऊपर बनाया था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद अब यहाँ पे जो आपके उस प्रोजेक्ट का डिफ़ॉल्ट प्लान है जो कि आप सेल करते हैं, वो नहीं जो कि आपने किसी इंडिविजुअली कस्टमर से फाइनलाइज किया, बल्कि वो जो आप स्टैंडर्ड प्लान जो आप ऑफ़र करते हैं वो प्लान आप यहाँ पे वन टाइम सिस्टम में क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का तरीका वही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हम एक पेमेंट, सबसे पहली पेमेंट जो हमारे प्रोजेक्ट में आएगी वो आएगी ऑन बुकिंग। हो सकता हो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑन बुकिंग की। ऑन बुकिंग टाइप करने के बाद आइटम चार्जेस एक्स्ट्रा इसको हम स्किप करते हैं, रिपीटेड को भी स्किप करते हैं। रिपीटेड क्या है? बेसिकली रिपीटेड ये उन तमाम अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कोई पेमेंट आपके पास रिपीटेडली आनी हो। जैसे कि आमतौर पे ये जो रिपीटेड का चेक वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे आप समझते हैं कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट है या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है या एनुअल इंस्टॉलमेंट है, या आप रिपीटेड पेमेंट यूज़ करना इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें एक कस्टमर से एक अकाउंट में मल्टीपल टाइम पेमेंट आपने लेनी है। जैसे ऑन बुकिंग आमतौर पे वन स्लॉट पेमेंट होती है, वन शॉट में आती है, तो लिहाजा ये रिपीटेड आइटम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है ड्यू डेज फ्रॉम बुकिंग। ड्यू डेज फ्रॉम बुकिंग से मुराद ये है कि ये पेमेंट जब भी आपका, जब आप किसी कस्टमर को आप इसका प्लान सेट करेंगे तो इसकी कैलेंडर में इसकी डेट क्या होनी चाहिए। ड्यू डेज फ्रॉम बुकिंग से मुराद ये है कि जब आप इसका प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट करेंगे तो सिस्टम ये करेगा कि अगर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 0, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो पेमेंट है वो 0 डेज में ड्यू हो जाएगी। जिस दिन आप इसकी बुकिंग डालेंगे उसी दिन ये पेमेंट ड्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 26 अगस्त है, तो इसकी अगर आपने अभी पेमेंट प्लान में 0 डाल रखा है तो प्लान सिस्टम क्रिएट करते वक्त इसकी जो डेट क्रिएट करेगा या बनाएगा उस सेम डेट बनाएगा जिस डेट में आपने इसकी बुकिंग डाली होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिव। बास कंडीशन में ये होता है कि आप दफ़ा प्लान बना लेते हैं, ऑनवर्ड आगे जाके हो सकता हो कि वो जो शेड्यूल आपने बनाया था वो अब एप्लीकेबल ना रहा हो, आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, तो उस केसेस में आप यहाँ पे अगर आप उसको आके इनएक्टिव कर देंगे तो फिर नेक्स्ट किसी भी प्लान के ऊपर जाके ये चार्ज नहीं होगा। लेकिन चूँकि हम नया प्लान बनाने जा रहे हैं और ये एक्टिव भी है तो लिहाजा हम इस पर एक्टिव का चेक लगाएंगे। इसके बाद इंस्टॉलमेंट इंटरवल मंथ। इंस्टॉलमेंट इंटरवल मंथ से मुराद ये है कि ये जो अगर आइटम रिपीटेड है तो आप यहाँ पे ये नंबर ऑफ मंथ्स देंगे कि इसकी पेमेंट हर कितने काउंटर के बाद जाके इसकी पेमेंट जनरेट होनी है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए हम आपको नेक्स्ट आइटम में दिखाएंगे। चूँकि ये बुकिंग आइटम है, ये वन स्लॉट पेमेंट है, ये एक ही दफ़ा आनी है, तो लिहाजा इसकी जो इंस्टॉलमेंट इंटरवल मंथ है वो भी 0 ही होगा। कैलकुलेट बाय परसेंटेज, इसको हम स्किप कर देंगे, खाली यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे और आपने देखा कि हमारे सिस्टम में ये आइटम ऐड हो गया और उसका सीरीज़ में प्लान में सबसे पहला नंबर है। उसके बाद हम आइटम बनाते हैं ऑन कंफर्मेशन। ये एक सैम्पल है, आपने अपने मुताबिक जो आपका प्लान हो वो आप टाइप करेंगे और सेट करेंगे इसके अंदर। लिहाजा ऑन कंफर्मेशन भी एक आपका जो है रिपीटेड आइटम नहीं है बल्कि वन शॉट पेमेंट है। और इस केस में हो सकता हो कि ऑन कंफर्मेशन ये पॉसिबिलिटी है कि आप कहते हैं कि ऑन कंफर्मेशन की पेमेंट हम जो है वो हम 10 दिन के बाद लेंगे फ्रॉम डेट ऑफ बुकिंग या 1 महीने के बाद लेंगे। तो अगर हम केस सेट कर देते हैं कि इसकी जो पेमेंट जो कैलेंडर सिस्टम सेट करेगा वो बुकिंग डेट से 30 डेज़ के बाद करेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दे देंगे 30। तो यानी कि अगर 26 तारीख को आपकी बुकिंग हो रही है तो वो नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख को जाके इसकी ऑन कंफर्मेशन डेट सिस्टम बनाएगा, उसकी ड्यू डेट। इंटरवल मंथ इस केस में भी 0 ही होगा।
इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब आते हैं एक इंस्टॉलमेंट वाले आइटम की तरफ। हो सकता हो कि इस प्रोजेक्ट में आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी चार्ज करते हो, तो अगर हम एक बनाते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, अब इस केस में हम इसको कह देंगे कि ये रिपीटेड आइटम है और इसकी जो पेमेंट ड्यू है, जैसे ही प्लान बुक होगा इसकी पहली पेमेंट जो ड्यू होगी वो 30 डेज़ के बाद ड्यू हो जाएगी। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 30 डेज़ के बाद से स्टार्ट करनी है। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक्टिव पे चेक लगाएंगे। और अगर इसकी जो इस इंस्टॉलमेंट का जो काउंटर इंटरवल आप कहते हैं कि हर महीने के बाद इसकी पेमेंट ड्यू होनी है, तो इसका जो काउंटर मंथ होगा वो कहलाएगा 1 मंथ। यानी कि हर एक महीने के बाद इसकी पेमेंट ड्यू होती चलेगी, वैसे वो 10 इंस्टॉलमेंट बनाए, 20 बनाए, 50 बनाए, तो हर महीने का सिस्टम उसके ऊपर कैलेंडर को जनरेट कर देगा। तो लिहाजा हमने इसको भी 0 करके ऐड कर लिया। अब एक सैम्पल बनाते हैं क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। रिपीटेड, और आप कहते हैं कि इसकी जो पहली पेमेंट ड्यू होगी वो 90 डेज के बाद होगी। ये भी रिपीटेड आइटम है, एक्टिव पे चेक लगाएंगे और आप कहेंगे इसकी जो पहली पेमेंट ड्यू होगी वो हर इसका जो इंटरवल चलेगा वो हर 3-3 महीने के बाद चलेगा। वेदर वो आप 3 मंथ्स का क्वार्टर बनाते हैं, 4 मंथ्स का बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 3 मंथ्स का क्वार्टर है और आपने इसके जो इंटरवल चलाना है वो हर 3 मंथ्स के बाद चलाना है। इसी तरीके से एक हाफ ईयरली की एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। आप कहते हैं कि हाफ ईयरली पेमेंट होगी और वो हर 180 डेज के बाद जाके, यानी कि 6 महीने के बाद ड्यू होगी, और इसका जो काउंटर इंटरवल चलेगा वो हर 6 महीने के बाद चलेगा। 180 डेज से मुराद ये है कि जिस डेट पर आप बुकिंग डालेंगे इसकी जो पहली हाफ ईयरली ड्यू होगी वो 180 दिन के बाद जाके होगी। उसके बाद से ऑनवर्ड हर 6 महीने के बाद की सिस्टम उसकी इंटरवल बनाएगा। और इसी तरह एक केस ले लेते हैं ईयरली का, इसको हम कर देते हैं 365 डेज या 360 डेज कर देते हैं चलें, और यहाँ पे हम देंगे 12 मंथ्स का काउंटर और इसको हमने कर दिया 0। ये करने के बाद आपने अपना एक स्टार्टअप सेट कर लिया और अपना मास्टर शेड्यूल सिस्टम में इनिशलाइज कर दिया। इनिशलाइज करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हम अपने मास्टर सेटअप में से ये जो हमने मास्टर प्लान तैयार किया अब हम उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे। और कैटेगराइजेशन करने के लिए हम यूनिट सब टाइप के ऊपर एक न्यू टैब में से खोलेंगे और अगेन जो पीछे हमने अपार्टमेंट बनाया था थोड़ा सा एक दफ़ा आप और एक्सप्लोर कर देते हैं। यानी कि ये कैटेगरी जो हमने बनाई थी इस कैटेगरी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इस अपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी एक हमारे पास जो हमारी ग्राउंड फ्लोर है वो सारी की सारी शॉप्स हैं, तो आप इसका नाम रख सकते हैं GF शॉप्स। कमर्शियल है या रेजिडेंशियल आप सेट कर लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो शॉप्स हैं और उसके बाद अपर जितने भी फ्लोर्स हैं वेदर वो मेजनाइन हो, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर सारे अपार्टमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे उसको FF स्टैंड फॉर फर्स्ट फ्लोर, और इसका अगर ये अपार्टमेंट्स हैं तो आप इसको रेजिडेंशियल करने के बाद यहाँ ऐड कर लीजिए। SF स्टैंड फॉर सेकंड फ्लोर, आपने सेकंड फ्लोर बना लिया। इस तरह से जितने भी आप बनाना चाहें वो कैटेगरीज आप यहाँ पे सिस्टम में क्रिएट कर लेंगे। ये क्रिएट करने के बाद आपके 2 स्टेप मुकम्मल हो गए। यानी कि पहले आपने मेन कैटेगरी बना ली अपार्टमेंट्स, उसका आपने प्लान सेट कर लिया और प्लान सेट करने के बाद इस यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको समझाना चाहेंगे। अगर आपने कोई गलती से कोई चीज़ मिस्टेक कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या आपने इनमें से किसी चीज़ को चेंज करना है, तो आप जिस आइटम के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, डिलीट का या एडिट का। एडिट करना चाहें आपने एडिट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक एडिट मोड में आ जाएगा। आपने एक्टिव पे चेक लगाना है, हटाना है, कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और करने के बाद आप फ्लॉपी के साइन पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अगर आपने रिवर्ट बैक करना है या कैंसिल करना है तो आप इस पर क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। ये फीचर हर फॉर्म के ऊपर अवेलेबल है और इसी तरीके से वर्क करेगा। लिहाजा आप किसी भी फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए इस पेंसिल साइन का या इस बिन साइन का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कैटेगराइजेशन करने के बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ और तीसरे स्टेप में हम आएंगे प्रोजेक्ट यूनिट
सब टाइप शेड्यूल सेटअप। यूनिट सब टाइप शेड्यूल सेटअप में हमने करना क्या होगा कि हमने सबसे पहले जो अपार्टमेंट की कैटेगरी बनाई, और कैटेगरी बनाने के बाद उसके अंदर हमने जो अपना एक ग्राउंड फ्लोर और बाकी फ्लोर्स बनाए, अब उनके ऊपर हम अपने प्लान्स को सेट करेंगे। वो प्लान जो हमने अपार्टमेंट के अंदर सेट किया था अपने शेड्यूल का, तो सबसे पहले हम लेते हैं अपार्टमेंट मेन कैटेगरी। उसके बाद सब कैटेगरी में आप कहते हैं कि जी सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स की एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड प्राइस सेट करनी है। तो आपने GF शॉप यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आप जनरेट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हम इसको जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद आपने देखा कि ऑटोमेटिकली जो प्लान हमने पीछे डिफ़ॉल्ट सेट किया था वो सारा का सारा यहाँ पे हमारे पास फिलअप हो गया। अब इस GF शॉप के पेमेंट प्लान को हम यहाँ पे फिट इन करेंगे। फिट इन करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले ऑन बुकिंग की जो भी प्राइस आप चार्ज करते हैं अपनी शॉप्स की, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आपने एडिट पर क्लिक किया। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की और इसके शेड्यूल की शॉप्स की जो बुकिंग प्राइस है, बुकिंग भी जो कस्टमर ने आपको पे करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपये यहाँ पे आप डाल दीजिए। इंस्टॉलमेंट नंबर्स 0 होंगी चूँकि ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं है, और लिहाजा पर मंथ या पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट वो भी सेम होगा, यानी कि 1 लाख रुपए। आप इसको सेव कर लेंगे। दूसरे केस में आप कहते हैं ऑन कन्फर्मेशन, हो सकता हो कि वो 2 लाख रुपए हों, और इसकी जो वन टाइम पेमेंट आएगी वो भी 2 लाख रुपए ही आएगी। आप वो फीड कर लेंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमने 1 साल का हमारा प्रोजेक्ट है और हमने 12 लाख रुपए में रिसीव करने हैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे, तो टोटल 12 लाख रुपए आप यहाँ पे फीड कर देंगे, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे आप डालेंगे 12, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप कर देंगे 1 लाख रुपए। सॉरी, ये चूंकि मैंने इसको एडिट मोड में नहीं खोला, पहले मैं इसको एडिट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, 12 इंस्टॉलमेंट्स, पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए, लिहाजा हमने ये भी सेट कर लिया। अब आते हैं क्वार्टरली पे, और क्वार्टरली पे हम कहते हैं कि जी हमने 4 क्वार्टर में 3-3 लाख रुपए से 12 लाख रुपए अगेन रिसीव करने हैं। टोटल क्वार्टर होंगे 4, और पर क्वार्टर की जो अमाउंट होगी वो होगी 3 लाख रुपए। ये भी हमने फिट कर लिया। उसके बाद हाफ ईयरली अगेन हम कहते हैं 12 लाख रुपए, 2 पेमेंट्स आएंगी, और जो पर हाफ ईयर की पेमेंट होगी वो होगी 6 लाख रुपए। ये भी हमने सेव कर लिया। फाइनली हम कहते हैं कि एक 12 लाख रुपए की पेमेंट साल के आखिर में आएगी। बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। तो आपने देखा कि हमने एक प्लान को सेटअप किया, सेटअप करने के बाद शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाने के बाद हमने कैटेगराइजेशन की, और हर कैटेगरी के ऊपर जाके हमने उसका प्लान सेट कर दिया। हमने कहा कि ये हमारे जितनी भी शॉप्स हैं वो इस प्राइस के ऊपर जाएंगी, और इसी तरीके से अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर। तो अगेन फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करते हैं, चूँकि इसका प्लान जनरेटेड नहीं है तो हमारा नीचे ब्लैंक हो गया। अगर हम जनरेट पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम जनरेट पर क्लिक करेंगे तब इसका प्लान हमारे सामने आ जाएगा, और इस तरह से हम तमाम की तमाम जो प्राइसिंग है वो अपने फर्स्ट फ्लोर की, फिर इसी तरीके से सेकंड फ्लोर की हम यहाँ पे फिलअप करते चले जाएंगे। वंस जब हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा, और फाइनली फिर इसके अंदर जाके हम अपने तमाम के तमाम यूनिट्स को खोलना शुरू करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट की कैटेगरीज के ऊपर प्लान्स की प्राइसिंग को सेट करने के बाद अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है सेल्स यूनिट सेटअप। सेल्स यूनिट सेटअप से मुराद ये है कि हमने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया, उसकी स्ट्रक्चर के थ्रू हमने कैटेगराइजेशन की,
अब उस कैटेगराइजेशन के अंदर यानी कि हमने कहा कि ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स, तो शॉप्स के अब हम यूनिट्स इन्वेंट्री कह लें, शॉप्स कह लें, या आप उसको आपके नंबर ऑफ आइटम्स कह लें, अब इंडिविजुअली उन आइटमों की हम नाम खोलेंगे जो कि हमने एक्चुअली सेल करने होंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर शॉप, और शॉप में हम कहते हैं कि हमारी सबसे पहले है शॉप नंबर 1। आप यहाँ पे ले सकते हैं किसी किसी फेसिंग किस तरफ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इस पे से सिलेक्शन में से जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसकी जो डायमेंशन हो, डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। टोटल एरिया कितना बनता है आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या इसको 0 कर दीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए। स्क्वायर फुट एरिया की वैल्यू मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि 100 रुपये स्क्वायर फुट है, या 200 रुपये स्क्वायर फुट, या 5000 रुपये स्क्वायर फुट है, आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। और करने के बाद आप जैसे इसको ऐड करेंगे, सिस्टम ने आपने देखा कि ऑटोमेटिक टोटल एरिया इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया, और उसको पर स्क्वायर फुट से कैलकुलेट करने के बाद टोटल वैल्यू निकाल दी। इसी तरह आप जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी की सारी आप क्रिएट कर लेंगे। शॉप नंबर 3, जैसे कि अब यहाँ से मिस्टेक हो गई, हमने इसको एडिट किया, हमने कहा जी हम भी लगाना भूल गए शॉप, और थोड़ा सा इसको सेट कर दिया, अगेन इसको हमने सेव कर लिया। लिहाजा इस तरीके से आप तमाम के तमाम अपने यूनिट्स इस जीएफ शॉप की कैटेगरी में खोल लेंगे। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर में आपकी जो जो अपार्टमेंट्स हैं, आप कहते हैं कि जी अपार्टमेंट नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 या आपके अपार्टमेंट्स, उनकी जो डायमेंशंस हैं वो आपने यहाँ पे सेट कर ली, और इस तरीके से तमाम के तमाम आप यहाँ पे उसके यूनिट खोलने चले जाएंगे, वेदर वो फर्स्ट फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर हो, सेकंड, थर्ड, 4, 5 सारे यूनिट्स आपने यहाँ पे जाके खोल लेने हैं। तो ये चीज़ करने के बाद नाउ यू आर रेडी टू सेल योर प्रोडक्ट्स। अब आप तैयार हो चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने एक शॉप को किस तरह से बुक करना होता है, कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर इसके रिलेवेंट जो रिपोर्टिंग्स हैं हम उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे।